चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ x प्लस का y अपोन में z इजकल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ y अपोन में y माइनस का z प्लस में x अपोन में x माइनस का z। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए सेम इसके दो तरीके, एक तो आप डिटेल से सॉल्व कर लीजिए, दूसरा तरीका ये है आप इसमें x और y की और z की कोई ऐसी वैल्यू रख लीजिए जो इक्वल में 2 आ जाए। तो चलिए दोनों तरीके से करेंगे। मैंने माना कि भाई x की वैल्यू जो है मेरे पास में वो 0 है, y की वैल्यू मेरे पास में 2 है और z की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो देखिए क्या बन रहा है आपका 0 प्लस का 2, 2 बाय में 1 यानी 2, यानी कि ये वैल्यू वेरीफाई हो रही है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दीजिए, x की वैल्यू 0 रख दीजिए यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका y की वैल्यू कितनी आपकी 2 है और यहाँ y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 1 है और ये z की वैल्यू 1 है। इसका मतलब है इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ से 2 आ जाएगा, ये 0 अपोन में 1 यानी कि 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा यानी कि ऑप्शन 2 यानी बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ये वैल्यू रखना चाहते तो आप इसमें कोई और वैल्यू रख लीजिए। जैसे मान लीजिए या मैंने रखी भाई मैंने रखी x की वैल्यू मेरे पास रखी है आपकी, मैंने आपका 3 और y की वैल्यू रख दी मैंने 1 और z की वैल्यू रख दी 2। तो 3 प्लस का 1 बाय में 2 इजकल टू में 4 बाय में 2, कटकर वैल्यू कह देंगे भी 2, यानी कि जहाँ जो भी वैल्यू रखें वो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो उसी से मेरा इसका करेक्ट आंसर आएगा ही आएगा। तो y की जो वैल्यू थी मेरे पास में वो 1 थी, ये 1 थी। z की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में 2 थी, x की वैल्यू कितनी मेरे पास में 3 थी और z की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में आपकी 2 थी। सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का निशान, ये 3 अपोन में डिफरेंस आएगा तो 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना रहा आपका 2, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आ रहा है। इससे नहीं करना तो भैया कोई बात नहीं, इसको डिटेल से सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो ये x प्लस का y बराबर में हो जाएगा आपका 2z के बराबर में। तो x की जो वैल्यू है आपकी 2z माइनस का y हो जाएगी। आप x को इधर ले जाइए या y को ले जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को इधर ले जाइए। आप इसकी वैल्यू x की जगह पुट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2z माइनस का y और ये 2z माइनस का y, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको वापस सॉल्व कर देते हैं तो y अपोन में y माइनस का z हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, ऊपर प्लस का निशान है तो ये 2z माइनस का आपका y, और इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2z माइनस का y और माइनस का z, तो इससे कट जाएगा। तो y अपोन में y माइनस का आपका z और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2z माइनस का y अपोन में z माइनस का आपका y, ये इसकी वैल्यू बचेगी। अब यहाँ x माइनस का z है और यह z माइनस का आपका या सॉरी y माइनस का z है और z माइनस का y, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस का z और माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर 2z माइनस का y अपोन में y माइनस का आपका z। अब ये दोनों वैल्यू बराबर होगी तो इसको मैं एक बार लिखता हूँ क्योंकि एलसीएम होगा y माइनस का z, तो y माइनस का 2z और माइनस प्लस का y, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2y माइनस का 2z अपोन में y माइनस का z। यहाँ से 2 मैंने कॉमन निकाला तो y माइनस का z अपोन में y माइनस का z जाएगा, ये से कट जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी यानी 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा।